पीएम मोदी आज से करेंगे आजादी की 75वीं सालगिरह की जश्न की शुरुआत। 75 हफ्ते तक चलेगा आजादी का अमृत महोत्सव। आज महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के 91 साल पूरे। साबरमती आश्रम में कार्यक्रम की तैयारी। साबरमती आश्रम से आज पीएम मोदी दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 6 अप्रैल तक चलेगी यात्रा। कार्यक्रम में शामिल होंगे बीजेपी के कई नेता और मंत्री। ऐतिहासिक दांडी ब्रिज से गुजरेगी यात्रा। आज कांग्रेस भी निकालेगी यात्रा। किसानों के समर्थन में कृषि कानूनों के खिलाफ उठाएगी आवाज। पश्चिम बंगाल में ममता की चोट पर सियासी हंगामा जारी। आज टीएमसी पूरे बंगाल में करेगी प्रदर्शन। आज सभी जिलों में काले झंडों के साथ मौन जुलूस निकाला जाएगा। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगा प्रदर्शन। बैरकपुर में टीएमसी उम्मीदवार ने निकाली रैली। ममता बनर्जी पर हुए हमले का विरोध। तृणमूल कांग्रेस का संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। नंदीग्राम घटना की जानकारी देगा। टीएमसी नेता काकोली का आरोप, पीएम मोदी ने दिए थे ब्रिगेड ग्राउंड पर ममता पर हमले के संकेत। पीएम और गृह मंत्री पर टीएमसी ने हाल नहीं पूछने का आरोप लगाया। बीजेपी ने बताया हादसा पुलिस की सुरक्षा को लेकर सवाल। अस्पताल से ममता ने जारी किया है बयान। समर्थकों ने से शांति बनाए रखने की अपील की गई। जल्द चुनाव प्रचार करने की हुंकार भरी। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে, এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल की दूसरी बिल्डिंग में किया गया शिफ्ट। मेडिकल टेस्ट के लिए दी गई है शिफ्टिंग। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का ममता की चोट पर अजीबोगरीब बयान। बोले चोट की वजह जानने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल। अस्पताल में ममता का हाल जानने पहुंचे नेता। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती के दीदी से मिलने के बाद छलके आंसू। नंदीग्राम से आज शुभेंदु अधिकारी दाखिल करेंगे नामांकन। ममता बनर्जी को देंगे टक्कर। सबसे पहले सिहमानी मंदिर में पूजा करेंगे शुभेंदु। इसके बाद जानकीनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में मौजूद रहेंगे कई केंद्रीय मंत्री। स्मृति ईरानी एक दिन पहले ही कोलकाता पहुंची। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां बीजेपी के खिलाफ बड़ी रैली करेगी मोर्चा। कोलकाता में आज से संयुक्त किसान मोर्चा की रैलियों की शुरुआत। बंगाल में 3 दिन का कार्यक्रम। एक दिन पहले ही कोलकाता पहुंच गए किसान मोर्चा के नेता। एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत हुआ। 13 मार्च को नंदीग्राम जाएंगे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता। सिंगूर और आसनसोल में 14 मार्च को कार्यक्रम। संयुक्त किसान मोर्चा ने जारी किया है आंदोलन का कैलेंडर। 15 मार्च को डीजल पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ ट्रेड यूनियंस के साथ प्रदर्शन। 19 मार्च को मंडियों के बाहर प्रदर्शन का कार्यक्रम। 23 मार्च को शहीदी दिवस पर पीली पगड़ी बांधकर जताएंगे विरोध। 26 मार्च को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चक्का जाम। 28 मार्च को होली के दिन जलाएंगे तीनों ही कानूनों की प्रतियां। अम्बाला में विधायक असीम गोयल के घर का किसानों ने किया घेराव। देशद्रोही और गद्दार वाले बयान पर बवाल। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने फूंका विधायक गोपाल कांडा का पुतला। सरकार के पक्ष में वोट करने से नाराज। हत्या के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ पहुंचे। पहले इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद थे। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। ट्विटर पर लिखा भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। अपने ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने स्वीडन के एक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट को शेयर किया जिसमें भारत में लोकतंत्र होने की बात कही गई है। स्वीडन की वीडेम इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत अब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं रहा। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। राकेश सिन्हा ने कहा नव साम्राज्यवादी ताकतों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं राहुल। इससे पहले भी राहुल गांधी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने देश में अघोषित इमरजेंसी की बात कही थी। यूपी में हटाए जाएंगे अतिक्रमण। सड़क किनारे बने धार्मिक स्थल हटाए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश। नीतीश कुमार को तेजस्वी ने कहा शराब माफिया। बोले नीतीश से ज्यादा बेबस और मजबूर सीएम देश में है ही नहीं। मुरादाबाद में कार्यकर्ता प्रशिक्षण संस्थान में शामिल होने आए थे अखिलेश यादव। कहा मुख्यमंत्री जी दूसरों के काम पर खिंचवा रहे हैं अपनी सेल्फी।
मुरादाबाद में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, सुरक्षा कर्मियों के साथ पत्रकारों की धक्का मुक्की। आज रामपुर से अखिलेश यादव की साइकिल रैली की शुरुआत होगी, आजम खान से भी मुलाकात। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में मेडिकल सामान बनाने की फैक्ट्री में आग लगी, 14 लोग झुलसे। केमिकल भरे ड्रम में धमाके के बाद फैली थी आग, घायलों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा। गाजियाबाद के एसएसपी और डीएम भी मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाने में लगे 4 घंटे। कानपुर में डंपर और ऑटो के बीच टक्कर हुई, 3 की मौत हुई, 7 घायल। पटना सिटी के सुल्तानगंज इलाके में एक युवक की गोली लगी लाश मिली, पुलिस कर रही है जांच। राजस्थान के डूंगरपुर में प्रसाद खाने से 150 लोग बीमार, मंदिर पहुंची 2 मेडिकल टीम। कानपुर में खुदकुशी करने पहुंचे युवक को पुलिस ने समझाया, वीडियो वायरल हुआ। सांसद कौशल किशोर के बेटे के मामले में अंकिता सिंह के पिता का दावा, उनकी बेटी की नहीं हुई किसी से शादी। अंकिता के पिता ने कहा, प्रदीप सिंह से चल रही है शादी की बात, कथित बच्चे को बताया बड़ी बहन का बेटा। पतुआ के औद्योगिक क्षेत्र में एक के बाद एक फैक्ट्री में गोदाम में 490 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की गई, सीमेंट के बोरे और जानवरों के चारे के बीच छुपाई गई थी शराब। दिल्ली में कोरोना मामलों में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 400 नए मामले आए। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंची, एक दिन में 3 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज चाल जारी, 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज। 15 से 21 मार्च तक नागपुर में लगेगा लॉकडाउन। औरंगाबाद में लगा आंशिक लॉकडाउन, हफ्तावारी बाजार, शैक्षणिक संस्थान और सभी कार्यक्रम रद्द। तमिलनाडु में 24 घंटे में 678 नए बीमार, सक्रिय मरीजों की तादाद 4300 से ज्यादा। दिल्ली के शाहीन बाग में नोएडा एसटीएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन, पीएफआई के दफ्तर में हाथरस कांड के दौरान दंगों की साजिश की जांच। चेन्नई एयरपोर्ट पर करीब 66 लाख का सोना और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त, कस्टम विभाग ने कार्रवाई की। जबलपुर के तिलवाड़ा इलाके में साले ने की जीजा की हत्या, कटा हुआ सिर लेकर पहुंचा थाने। यूपी के कानपुर में बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले की पिटाई, लोगों ने आरोपी का मुंह काला किया और थाने पहुंचाया। बिहार के कैमूर में पुलिस ने महिला समेत 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, 42 लीटर शराब जब्त। दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई करने वाला शख्स गिरफ्तार, 10 पिस्तौल और 50 जिंदा कारतूस बरामद। जोधपुर में दिन दहाड़े फायरिंग, हिस्ट्री शीटर ने दूसरे हिस्ट्री शीटर को गोली मारी। यूपी के देवरिया में गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, यूपी के गोंडा से बिहार ले जा रहे थे गौवंश। ग्रेटर नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सुंदर भाटी गैंग के बदमाश निजाम की संपत्ति कुर्क। यूपी के गाजीपुर में पिटाई से ग्राम विकास अधिकारी की मौत हुई, ढाबे पर पार्टी के दौरान हुई थी मारपीट। यूपी के गाजीपुर में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 25 लाख की अवैध शराब बरामद। यूपी के हापुड़ में 21 लाख की अवैध शराब जब्त, 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 गाड़ियों की टक्कर हुई, हादसे में 6 लोगों की मौत। हरियाणा के पानीपत में मासूम से छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुणे जिले के बोर इलाके में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने की लूट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। आज अहमदाबाद में भारत इंग्लैंड के बीच पहला T20 नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे होगा मुकाबला। आखिर 5 T20 मैच में इंग्लैंड पर भारत का भारी रहा है पलड़ा, 4 मुकाबलों में मिली है जीत। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 7वें नंबर पर पहुंचे ऋषभ पंत, टॉप 10 में जगह बनाने वाले भारत के पहले विकेटकीपर। अबुधाबी में जिम्बाब्वे के खिलाफ अफगानिस्तान ने 545 रन पर घोषित की पहली पारी, हशमतुल्लाह शाहिद ने बनाए नाबाद 200 रन। कतर टेनिस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे रोजर फेडरर, कल 1 साल बाद खेले अपने पहले मैच में हासिल की जीत। इनकम टैक्स विभाग ने 1 अप्रैल 2020 से 8 मार्च 2021 के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर को दिया रिफंड, 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी। भारत के 4G और 5G नेटवर्क से नहीं जुड़ सकेंगी चीन की कंपनियां, सुरक्षा के लिहाज से बने सरकार के नियमों से ZTE और Huawei को झटका।
2021 में अब तक आए 10 आईपीओ। सेबी के पास 2 महीने में 11 कंपनियों ने किया है आईपीओ के लिए आवेदन। फरवरी में वाहनों की बिक्री 10.21% बढ़कर 17,35,000 यूनिट्स रही। सियाम के मुताबिक बिक्री में 1,60,000 यूनिट्स का इजाफा। कोरोना के चलते 2020-21 में घरों की बिक्री में 34% गिरावट की आशंका। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुताबिक अगले साल घरों की मांग में इजाफा होगा। नेक्सॉन पर सब्सिडी न देने के मामले में टाटा मोटर्स को दिल्ली सरकार से कानूनी लड़ाई में मिली राहत। टाटा मोटर्स को दिया गया स्टे। नोएडा अथॉरिटी ने वेव ग्रुप पर कड़ी कार्रवाई की। वेव ग्रुप के बकाया न चुकाने पर सिटी सेंटर की 2/3 जमीन जब्त की गई। कंपनी ने किया कोर्ट जाने का ऐलान। 2020 में 3.6% घटकर 45,800 करोड़ रुपए पर आ पहुंची आईपीएल की वैल्यूएशन। हर फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू में गिरावट हुई। एक्सिस बैंक ने लॉन्च की वेयर एंड पे सुविधा। ग्राहकों को वॉलेट या फोन जिप की जगह पर बैंक की चेन से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स करने का विकल्प मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी प्लेयर्स ने बैन की आशंका से जताई है चिंता। कहा बैन से हो जाएंगे टैलेंट और वेल्थ क्रिएशन के मौके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा पहले अमेरिकियों को लगेगी वैक्सीन, बचने पर ही दूसरे देशों को दी जाएगी मदद। कोरोना मामलों को देखते हुए अमेरिका ने बढ़ाई अपनी वैक्सीन खरीद। अब जॉनसन एंड जॉनसन की 100 मिलियन वैक्सीन अधिक खरीदेगा अमेरिका। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 87 लाख के पार पहुंचा। 26,34,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है जान। अर्जेंटीना में कोरोना के खिलाफ जंग में नई पहल। स्कूल शिक्षकों का किया जा रहा है वैक्सीनेशन। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों को ढूंढ कर गिरफ्तार कर रही है सैन्य सरकार। लोकतंत्र समर्थकों पर पुलिस ने चलाए डंडे। इजरायल और फिलिस्तीन में शांति बहाली पर बातचीत के लिए जर्मन, मिस्र और जॉर्डन के विदेश मंत्री पहुंचे फ्रांस के विदेश मंत्री ने किया स्वागत। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकी हमलों में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और फ्रांसवा ओलैंड भी मौजूद। जर्मनी में देखा हैरान कर देने वाला नजारा। ग्रीन पीस कार्यकर्ता ने पैराशूट से यूरोपीय सेंट्रल बैंक की छत पर लैंड कर किया प्रदर्शन। बेल्जियम में नीलाम हुई दिवंगत फुटबॉलर डिएगो मैराडोना की पोर्शे कार 4,83,000 यूरो में बेची गई। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में हुई जमकर बर्फबारी। लॉस एंजलिस के पूर्वी इलाके में भारी असर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।